तभी आपको समझा रहे हैं। ओम प्रकाश जी देवतवाल सनम सहदेव जी देवतवाल सनम ओम प्रकाश जी देवतवाल की तरफ से जाते हैं। आपको बहुत तुम भी यही बात कहना चाहती हो तो हमारी भी बात सुन लो कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सीता रावण की रानी बनेगी। परंतु महाराज सीता मानेगी कभी तो मानना ही पड़ेगा। अरे रावण की आज्ञा का विरोध करना तो तेरी देवताओं के लिए भी मुमकिन नहीं है। फिर बेचारी सीता तो चीज ही क्या है। नहीं महाराज, आपने आपकी शक्तियों से बड़े बड़े राजाओं को जीता है, लेकिन एक सती सतवंती नारी को नहीं जीत सके। रानी मंदोदरी, अगर रावण भी एक बार जो एक कदम आगे बढ़ा देता है तो उससे क्षण मात्र भी अपने कदम पीछे नहीं हटाता। सीता या तो रावण की रानी बनेगी या यही उसकी सीता जलेगी। महाराज, ये क्रोध करने का समय नहीं। राम जी द्वारा बढ़ाए गए संधि के आग को स्वीकार कर लीजिए। ये बड़े कायरों की बातों में आना क्या कह रही हो पता है तुमको? तुम रावण को उस वनवासी के चरणों में क्षमा मांगने को कह रही हो। रावण को, उस रावण को जो अपने तलवार में नौ ग्रहों को खड़ा रखता है, उस रावण को, अरे जो शिव सहित कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता रखता है, उस रावण को जिसका काल विकास है, उस रावण को एक वनवासी के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हो। नहीं महाराज, मैं उस रावण से कह रही हूँ जो उस तुच्छ मानव की छोटे भाई द्वारा अपने धनुष के रेखा की उसको भी पार नहीं कर सकता। हे महाराज, इतना क्रोध भी नहीं। महारानी मंदोदरी, हम तुम्हारे पक्ष में इसलिए आए थे कि उन बूढ़े कायरों की बात सुनकर हमारा मन अत्यंत दुखित हो गया है। हम तुम्हारे पक्ष में आए कि तुम हमारे मन को थोड़ा शांत करोगी, लेकिन तुम उन कायरों की भांति हमसे बात कर रही हो। अरे जिस अहंकार की तुम बात कर रही हो वो एक आत्मसम्मान की भावना है। एक वीर पुरुष की पत्नी, एक कायर पुरुष की पत्नी होने से अच्छा एक वीर पुरुष की विधवा होने में है। हे महाराज, हर पत्नी का धर्म होता है कि कुमार्ग पर भटके हुए पति को शब्द मार्ग पर लाए। हे महाराज, पत्नी से बड़ा मित्र कोई नहीं होता। हम यही सोचकर तुम्हारे पक्ष में आए थे, लेकिन तुम उन शक्तियों से रावण को उनके साथ जाने के लिए कह रही हो, वो भी सच दिखाकर। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है महाराज। वो साक्षात जगन्नाथ विष्णु है। विष्णु विष्णु विष्णु, अरे सभी इस झूठी माया में भटकाए हुए हैं कि वो जगन्नाथ विष्णु है। अगर वो विष्णु भी है तो शंकर और ब्रह्मा की तरह वो भी आज रावण की शक्ति को पहचान लेगा। हे महाराज, आप जिन्हें बार बार भिखारी कह रहे हैं वो जगत के पालन करता भगवान विष्णु है। महारानी, हम तो यही सोचकर तुम्हारे पक्ष में आए थे कि हमारे थके हुए मन को थोड़ा शांति दोगी। तुम्हारे मीठे बोल हमारे दिमाग को ठंडा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास आकर हमने सबसे बड़ी गलती की है। नहीं महाराज, मैं आपको बार बार समझाती हूँ। हे महाराज, आपके पुत्र मारे गए, लंका नगरी जलाई गई। हे महाराज, मैं आपकी चरण पकड़ती हूँ, श्री राम से वैर त्याग दीजिए। हम तुम्हारी इस बात पर अत्यंत खुश हुए। यदि वो विष्णु है तो उससे भी हमारा युद्ध आज शुरू में ही देखा जाएगा। जो होगा वो विधाता दिखाएगा। अगर रावण के सामने वो कितनी देर पाता है। आज हमने तुम्हारे इस पक्ष में आकर
गलती की है। दिखा रहा तुमको ज्ञान तो हर लाए रे राम जन से, तोरी लंका घबराई रे राम जन से। 20 रुपए गुप्त का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी महाराज। युवराज इंद्रजीत को बुलाया जाए। जी महाराज। युवराज इंद्रजीत हाजिर हो। पिताश्री जय शंकर की जय शंकर। का पिताश्री आज किस लिए याद किया है? इंद्रजीत, जैसा कि हम सबको पता ही है कि वो दोनों वनवासी भाई किष्किंधा की वानर भालुओं की सेना को लेकर समुद्र के इस पार आ चुके हैं। अब युद्ध जब निश्चित ही हो चुका है तो हम चाहते हैं कि युद्ध के आरंभ में ही तुम उन पर काल की तरह बरस पड़ो, जिससे उनके मंत्रिमंडल की सख्या उड़ जाए। ठीक है पिताश्री, आप जैसा उचित समझे वैसे ही कार्य करूंगा पिताश्री। अभी मैं जाता हूं और वो तपस्वियों को मारकर लाता हूं। जाओ पुत्र, विजयी भव। अरे कहां चुप कर बैठ गए दोनों? सामने आओ, युद्ध के सामने आओ। आज युद्ध में स्वयं इंद्रजीत आया है। भैया, आप मुझे आज्ञा दे, मैं अभी जाकर उस इंद्रजीत का विनाश कर डालूंगा। जाओ लक्ष्मण, और विजयी होकर आना। परंतु तुम बल, बुद्धि और विवेक से उससे युद्ध लड़ना, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मायावी है। और हनुमान को आप साथ लेके जाइए। जो आज्ञा भैया।
कहते हैं। अरे जिसके पैसे तीनों लोग ठर ठर ठर्राते हैं, मैं ये कहता हूं चला जा यहां से, और बड़े भाई तेरा उसको लेकर आ जा यहां, मेरे चरणों में सर रख दे। अरे मेघनाथ, सुन मेरी वाणी। वर्षों तक नाशयन किया, वर्षों तक नाशयन किया, विजय पाई है निंद्रा पर। काम को मैंने वश में किया, चैन को मारी है ठोकर। इतने वर्षों तक जो कष्ट सहे, प्रण मेरा आज पूर्ण हो जाएगा। अरे सुन ले मेघनाथ, आज तुम्हारा जाएगा। अरे तपसी वनवासी, मुंह नहीं समान है तू मुझ जैसे योद्धा के आगे, क्यों आंखें निकाल रहा है तू? अरे युद्ध कर, अभी पता पड़ जाएगा। दीर्घातनी सारे अरे यह युद्ध स्थल है वीरों का, अरे यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे जरा कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्टानों का। यह नाक नहीं है सुरपंखा की, अरे ये नाक नहीं है सुरपंखा की, नहीं पीछा बाली बानर का है। यह शिकार नहीं है श्रवण का, अरे यह लहू है लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा न दूध, अरे जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता है उन्हें अब तोड़ने में। इसलिए मैं आज तुझसे ये कहता हूँ रघुवंशी, खुश है गन्नाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़ का बदवाला, अरे अन्यथा ताड़ का बदवाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। कर और दूसरा तीसरा का भी प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को बढ़ी है। हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी। अरे असुरों के ताजे लोहू से आज नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाओ इंद्रजीत, इसलिए समझ जाओ इंद्रजीत, जय इंद्रजीत ये पढ़ रहा क्षत्रिय के कालजी तनु पे शायद जीत चल रहा।
नहीं कहीं दब सकता है, वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुझों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। अरे युद्ध लड़, बातों में समय व्यर्थ न कर। महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई काम नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। कभी बरसात कभी बरसावे, चीरन से काटे चीरन को, चीरन के चीर। अब तक मैं खेल खिलाता था, अरे अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। यह शक्ति बार का रूप था, आप पहुंचे मृत्यु तुम्हारी है। अरे यह शक्ति, अरे यह शक्ति ब्रह्मा जी की है, जो देवलोक से पाई है। अरे जिस समय अरे जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। अरे इसका मारा, अरे इसका मारा तो शुद्ध होता है, जो ही ये तन पर लगती है तन मिटातुल हो जाता है। इसलिए मैं आज तुझसे ये कहता हूँ रघुवंशी, खुशियां करना छोड़ दे। अब तू संभालो रघुवंशी, आज तू बचने पाएगा। यह इंद्रजीत आज भूमंडल पर लगन जीत के लाएगा। मेघनाद सुन, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे, सबने हार मानी है। अरे जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अब मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी आज पतित हो तुम, जितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे जग चुका हमारा है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। मंत्री जी महाराज, उठाने चलो इसे पिताश्री के पास। नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि, कभी बरसात कभी बरसावे, चीरन से काटे चीरन को, चीरन पे तीर चलावे। यार चिंकी यार चुप हनुमान जी, भैया लक्ष्मण को क्या हो गया?
प्रभु, वह दुष्ट पापी इंद्रजीत ने इन्हें शक्तिमान मारा है और उसी की वजह से ये मूर्छित हो गए हैं। भैया भैया अपने आगे खोलो भैया। भैया छोड़ चला भाई रे। भैया तुम्हें क्या हो गया भैया? भैया अपने आगे खोलो भैया। तुम बोलते क्यों नहीं भैया? अब मैं क्या जवाब दूंगा? बहुत सुन जाऊँ। अयोध्या नगरी में क्या जवाब दूंगा भैया? हे भाई आगे खोल भैया। भैया अपने आगे खोलो भैया। तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है। हाय लक्ष्मण। और छोड़ चला भाई रे, मुझे माझधार में तेरे बिन कौन मेरा इस संसार में, तेरे बिन कौन मेरा इस संसार में। छोड़ चला भाई रे, इस माझधार में तेरे बिन कौन मेरा इस संसार में। जिस दिन तू बरको चला, मैंने तेरा साथ किया, गुरु पिता माता भ्राता सबको विदाई किया। जिस दिन तू बरको चला, तूने मेरा साथ किया, गुरु पिता माता भ्राता सबको विदाई किया। भारी कष्ट से तूने मेरे प्यार में, तेरे बिन कौन मेरा इस संसार में। हे प्रभु, यह विलाप का समय नहीं, चार की जरूरत है। और सुसेन वैद नाम का एक वैद रहता है, उसे बुलवाया जाए। इसलिए हे हनुमान जी, लंका में जाकर सुसेन वैद को लाया जाए। अवश्य अवश्य विभीषण जी, मेरे प्रभु की आज्ञा लेकर मैं लंका से सुसेन वैद को अवश्य लेकर आता हूँ। जय श्री राम। जाओ हनुमान। नहीं गाया लगे। ये ही शायद सुसेन वैद घर है। मुझे इन्हें लेकर चलने का प्रयास। जी ओ वैद जी, अरे खड़े होइए, मैं इसे सोते हुए को चलता हूँ। अरे अरे कौन है भाई, कौन है? अरे भाई कौन है? वैद जी
मैं आपको जगाने का इतना प्रयास कर रहा हूँ, आप हैं कि सोए जा रहे हैं। कहो भाई क्या काम है? आप वैद्य हैं, उपचार का ही काम होगा। चलिए, प्रभु श्री राम के भ्राता लखन भैया को शक्तिवान लगा है, आप चल के उनका उपचार कीजिए। पर आप हो कौन? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। वही हनुमान जो लंका आया था? हाँ वही। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? नहीं। जैसी प्रभु की इच्छा, इन्हें उठा के ही ले चल। अरे भाई मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, ये अन्याय है मेरे साथ। अन्याय हो रही है, हटाओ। नाम कटवाया। हाय लक्ष्मण भैया, अपनी आंखें खोलो भैया। बाबा की भैया ले ये मेरे पीछे बैठेगा। नहीं नहीं रघुवर, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये लंका के खिलाफ है। मैं महाराज रावण का हूँ, निवासी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। हे वैद्य जी, मित्र और शत्रु आपके लिए समान ही हैं। चाहे तो आप इसके प्राण बचा लीजिए या प्राण ले लीजिए। रघुवर ठीक है, मैं इसकी नाड़ी देखता हूँ। अरे नहीं, अभी जोड़ दूंगा आपको, तो जोड़ो में जोड़ दूंगा दोनों भाइयों को एक साथ जोड़वा दूंगा हम दोबारा। और ये हमारी जुड़ी जुड़ी की बहुत ही तगड़ी नाम करता है। हे रघुवर, कहिए सुसेंदी। हे रघुवर, इनको ब्रह्मा जी की शक्ति लगी है। इसका उपचार तो है, लेकिन मुझे लगता है वो असंभव है, क्योंकि यहाँ लंका नगरी में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है। इसका उपाय क्या है? यदि आपकी सेना में यदि कोई बलशाली हो, रातों रात हिमालय पर्वत जाकर अगर संजीवनी ला सके तो यह काम संभव है रघुवर, लेकिन सूर्य की किरण से पहले ही लौटना होगा। यदि आपके पास कोई ऐसा योद्धा है तो ये काम हो सकता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर संजीवनी बूटी लाना, यह तो असंभव है। यह कार्य कौन कर सकता है? मैं ही कर सकता हूँ। मैं तो उठा है, तेरे भी चस्को लग रही है। प्रभु, यह कार्य हनुमान कर सकते हैं। चाहिए हनुमान। उनको कर रहा है। जी प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य अवश्य कर सकता हूँ, आप ही के प्रताप से प्रभु। जाओ हनुमान, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय श्री राम। पब्लिक में वायरल हो रही है बैंड। अरे मुंह तो मेरे पास ही है। तुमसे पुकार हो गया क्या?
उठो कालने में उठो। कौन है? अल्लू क्या महाराज लंकेश्वर? हाँ कालनेमी, हम तुम्हारी सहायता। कैसी सहायता महाराज? उन दोनों वनवासियों में से एक वनवासी पुत्र इंद्रजीत की शक्ति बाण द्वारा मूर्छित हो गया है और इन वेद द्वारा उस वानर को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया है। तो हम चाहते हैं कि तुम जाओ और उस वानर को सूर्योदय होने तक उसका रास्ता रोक लो। क्षमा करें महाराज, परंतु वो वानर जब आया था पूरी लंका को उजाड़ गया था। हम अभी तुम्हारी लीला यहीं समाप्त कर देंगे। कर दे समाप्ति। तो फिर ठीक है महाराज, मैं अपनी माया जाल से साधु का वेश रखता हूँ और उस वानर को रास्ते में रोकता हूँ। जाओ। तो आगे महाराज। जय हो। मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोर सुदलीनी, मैं कब से राह निहारूं। बटे हो जाने वाले श्री राम के भूखे मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। आओ हनुमान, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। आप मुझे कैसे जानते हैं महात्मा? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं मेघनाथ ने शक्ति मारी, ओ तेरा राम बड़ा दुखियारी। तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेड़ा रे। चालू है मजदूर बटे हो, कर ले रे मजदूर। मुझे रघुवर जी के कार्य में आराम कहाँ, मुझे विश्राम कहाँ? मैंने तो आपकी ये कुटिया देखकर उस समय रुककर भूख प्यास बुझाने के लिए यहाँ ठहर गया। मुझे आगे जानने की आज्ञा दीजिए। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है वो राम करे। राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। बटे हो कर ले पसेरा रे। मैं तो यहाँ सिर्फ प्यास बुझाने के लिए रुका हुआ हूँ। तुझे भूख प्यास ना लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे किस पर्वत पर जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। दान करके तू आ जा, तो बना लो रे। जानो है बड़ी दूर बटे हो, कर ले बसेरा है। हे हनुमान, यहाँ पास में सरोवर है, आप वहाँ स्नान करिए। उसके बाद हम आपको गुरु मंत्र शिक्षा देंगे। ठीक कालने में जय श्री राम। हे हनुमान, ये रावण द्वारा भेजा हुआ एक कपटी साधु है, तुम इसकी बातों में ना आकर अपने कार्य में ध्यान दो। जब भी मैं सोचूं इतना प्रेम पूर्वक कैसे बोल रहा है। हो तुम स्नान कराए हनुमान? आए तो बैठो, हम तुम्हें गुरु शिक्षा देते हैं। हाँ, तुम मुझे शिक्षा जरूर देना, परंतु पहले तुम पाताल तो सिधार जाओ दुष्ट कालनेमी। तो तुम मेरी काष्टी माया जान गया? हाँ, दुष्ट कालनेमी।
था। दूसरी शादी हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। कुंडा पड़ गया कि लग जुड़ गया। हनुमान जी का पैर फिसल जाएगा। हे हनुमान, अंधेरों काय को कर रहे थे? वीडियो चल रही है। बारह बजे बड़ा है पर्वत आओगे पर्वत तो जिस प्रकार वैद्य सुसेन ने बताया था कि वे जड़ी बूटियां चांदनी के समय चांद में जब रोशनी सूर्य की नहीं होती तो वे जड़ी बूटियां चमकती हैं, शायद यह वही पर्वत है, मुझे देखना चाहिए। परंतु इसमें तो सभी जड़ी बूटियां चमक रही हैं। वह कौन सी जड़ी बूटी है जिससे भैया लखन के प्राण बचाए जा सकते हैं? हनुमान सोच क्या रहा है? अगर सोचेगा तो सूर्य उदय हो जाएगा, और अगर यह सूर्य उदय हो गया तो सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा। इसलिए हनुमान क्यों न इस पर्वत को ही उखाड़ ले चलते हैं, यही सही रहेगा। बैठ उधर इस पर्वत ये अयोध्या की ओर कौन विशाल काय उड़कर जा रहा है? शायद यह अवश्य अयोध्या के ऊपर कोई बड़ा विशाल पर्वत लेकर गिराने वाला है। गगन उदावत जात है ये निश्चल राम, श्री राम, ये कैसा अनर्थ हो गया? ये तो कोई राम भक्त है। धीरे पड़े यार। हे भाई, अपनी आंखें खोलो। हे भैया, अपनी आंखें खोलो। हे राम भक्त, यदि मैं श्री राम जी का छोटा भाई भरत हूं तो तुम्हें शपथ देता हूं कि तुम तुरंत आंखें खोलो। हे भाई, तुम कौन हो और मुझे यह बाण तुमने क्यों मारा? हे भैया, मैं श्री राम जी का छोटा भाई भरत हूँ और मैं अयोध्या की रक्षा में तत्पर था। आप पर्वत लेकर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि ये आप पर्वत अयोध्या पे गिराने वाले हैं। क्या आप भैया भरत हैं? अहो भाग्य मेरे जो मैंने आपके दर्शन पाए हैं। मेरे प्रभु श्री राम अक्सर आपकी बड़ाई किया करते हैं, कहते हैं कि इस धरा पर भरत जैसा कोई भाई नहीं है। अहो भाग्य है मेरे जो मैंने आपको देखा अपनी नयनों से। हे भैया, आप
भैया श्री राम को कैसे जानते हैं? हे भाई, प्रभु श्री राम को कौन नहीं जानता है। वे मेरे स्वामी हैं। मैं उनका दूत उन्हीं के कार्य के लिए ये पर्वत लेकर जा रहा था। पर्वत लेकर? हाँ भाई, आपको मेरे क्या भैया राम और भाभी कैसी हैं? और वो बड़भागी लक्ष्मण, वो कैसा है वो? अरे भैया, आप ना ही पूछें तो अच्छा होगा। मुझे कहने में बड़ा दुख होगा। भैया मुझे पूरी बात बतलाओ, कैसा दुख होगा? भाई भरत, भाई भरत, आपको ज्ञात ही होगा कि प्रभु श्री राम लखन भैया और माता सीता वनवास में गए थे। वहीं पर चित्रकूट पर्वत से आपकी भाभी माँ और मेरी माँ सीता को रावण हर कर ले गया और उन्हीं की खोज में हम दर बदर उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम सिंधु पार करके लंका में पहुंच तो चुके, मगर उस रावण के पुत्र दुष्ट इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्तिवान लगा दिया, जिससे वह मूर्छित हो गया। और भैया लक्ष्मण मूर्छित हो गए? हाँ भरत भैया, हाँ। वहाँ सुषेण वैद्य ने वहाँ के लिए एक पर्वत सुझाया कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश हिमालय में एक संजीवनी बूटी के लिए पर्वत है, तुम उसे लेकर आ जाओ। तो मैं वही लेकर जा रहा हूँ। यदि भरत भैया मैं सूर्य उदय से पहले वहाँ नहीं पहुँचा तो सूर्य को अस्त होने में समय नहीं लगेगा। क्या कह रहे हो हनुमान? उस सूर्य की इतनी हिम्मत कि सूर्य वंश के सूर्य को अस्त कर दे? अरे मैं एक बाण से सूर्य की गति को थाम देता हूँ। नहीं भैया भरत, आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और उनके दूत को किसी भी कार्य को करना संभव नहीं है। मैं सहजता से इसे ले जाऊंगा। हे भैया, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, आप शीघ्र पहुंच जाओगे। नहीं भैया भरत, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मुझ में पवन के समान वेग है। मैं इस पर्वत को लेकर शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए हनुमान, शीघ्रता से जाइए। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, जानकी बैठे आजा हनुमान, आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आजा हनुमान।
हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए प्रभु। जय श्री राम। क्या कहा जामवंत जी? जय सच में हनुमान जी आ गए हैं? जय श्री राम। 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 प्रलाप सुनितान विकल भयबान निकल आए गए हनुमान जिन करुणा महदी। सुशेन, आपके बताए हुए यह जड़ी बूटी मैं ले आया हूँ। ये क्या हनुमान, तुम तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। प्रभु, मुझे इसमें ये समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है, अतः रघुवर के कार्य के लिए मैं ये पूरा पर्वत उठा लाया। हे जीवनदायिनी संजीवनी, सुसेन का प्रणाम स्वीकार करें। हे जीवनदायिनी, आज इसमें कुछ जड़ी बूटी चाहिए, अतः मुझे इसमें से थोड़ी सी जड़ी बूटी देने की कृपा करें जीवनदायिनी। और अभी माता बहने थोड़ी देर और बैठे, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बैठे। हे रघुवर, मैंने इनको संजीवनी बूटी दे दी, कुछ ही समय में ये मूर्छित अवस्था से सही होने वाले। भैया, कहाँ है वो मायावी मेघनाथ? कहाँ है मेरा धनुष? कहाँ है? और मैं यहाँ कैसे आ गया? भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ। तुम रणभूमि में नहीं हो। भैया, मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ था मुझे? भैया, तुम्हें ब्रह्म शक्ति लगी थी, जिस कारण से तुम मूर्छित हो गए थे।